हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के अध्याय 2 के लास्ट प्रश्नावली के ऊपर होने वाला है। इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको अध्याय 4 के प्रश्नों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि अध्याय 3 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बार बार उसी को रिपीट नहीं पढ़ाते रहूँगा, है ना। तो अभी जो बचे हुए प्रश्न पहले उनको देख लेते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये प्रश्न क्रमांक 8 से। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखो, साइन की घात माइनस 1 2a अपान 1 प्लस a का वर्ग प्लस साइन की घात माइनस 1 2b अपान 1 प्लस b का वर्ग बराबर 2 टेन की घात माइनस 1 x। तब सिद्ध कीजिए कि x बराबर a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है, मतलब इसको पूरा हल कर, इसको पूरा लेकर चलेंगे और ये हमारे सिद्ध होना चाहिए। तो चलो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। हल साइन की घात माइनस 1 2a 1 प्लस a का वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा लो, साइन की घात माइनस 1 2b अपान 1 प्लस b का वर्ग। फिर दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, 2 टेन की घात माइनस 1 x दिया हुआ है। ठीक है, अब हल करते हैं। हल तो हमारा यहीं से शुरू हो गया है, लेकिन अब इसको विस्तार से हल करते हैं। जो हमें सिद्ध करके लाना है वो लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था, पूरा लेके चल रहे हैं। तो देखो, ये जो 2a है और 1 प्लस a का वर्ग है, ये एक सूत्र से आता है। कौन से सूत्र से? देखो, साइन, अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ, 2a ले लेता हूँ। ठीक है, साइन 2a ले लेता हूँ, तो इसके बराबर होता है 2a 1 प्लस a का वर्ग होता है। ठीक है, इसके बराबर यही होता है। फिर दूसरा वाला देखो, ये भी है ना। तो अगर मैं इसे साइन, ये b दिया है तो बड़ा b रख देते हैं, तो ये एक मिनट, ये 2b होगा। ठीक है, इसको हटा देना, 2b। तो ये हो जाएगा 2b 1 प्लस b का वर्ग होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कहाँ से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आया, यहाँ से आया था। ठीक है, ये सूत्र से। तो मैं वापस इसकी जगह में सूत्र रख सकता हूँ, मतलब ये जो सूत्र से आया है, तो मैं साइन 2a और साइन 2b में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रख देते हैं, साइन की घात माइनस 1 साइन 2a, फिर प्लस साइन की घात माइनस 1 साइन 2b, फिर 2 टेन की घात माइनस x। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 2a बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2b बचेगा। और इस साइड का पूरा लिखना है, तो 2 टेन की घात माइनस x। यहाँ से दो हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो a प्लस b 2 टेन की घात माइनस x। तो ये दो और ये दो भी कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइड में 10 लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की घात माइनस 1 दिया है, तो मैं प्लस वाला 10 लूंगा, क्योंकि इसमें घात माइनस में है। तो मुझे इस माइनस घात को 0 के बराबर करना है, मतलब प्लस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, 10। तो मैं 10 एक साइड तो नहीं ले सकता, तो इस साइड भी लूंगा, इस साइड भी लूंगा, दोनों साइड। तो दोनों साइड 10 लूंगा, तो इसे मैं इस तरीके से लिखूंगा 10, देखो a प्लस बी, 10 मैंने लिया यहाँ पे। अब इस साइड भी 10 लूंगा, तो ये माइनस में है और अभी जो मैं ले रहा हूँ वो प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा, इसका मतलब बचेगा क्या, सिर्फ आपको x बस दिखाई देगा, मतलब x यहाँ पे बचेगा। ठीक, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 10a प्लस 10b, इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे में 1 माइनस 10a इंटू 10b, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये रहा x। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10a 10b है। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे ये जो 10a है इसको हम a मान लेते हैं और 10b को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। 10b को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं a और b रख देता हूँ, तो रखो a प्लस b।
अपान 1 माइनस ए बी बराबर x। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था ना, a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी। जैसे ही हमने 10a और b को माना ये पूरा सिद्ध हो गया। यही हमारा क्या है, प्रश्न का उत्तर है। तो देखो ये जो 8वां प्रश्न है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने हल कर दिया आप लोगों के लिए। अब अगला प्रश्न देखो, जो 9वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखो 9वां प्रश्न क्या है भाई, कॉस की घात माइनस 1x यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक संकेत दिया हुआ है x बराबर कॉस थीटा, मतलब हमें क्या करना है, x बराबर कॉस थीटा लेना है। तो चलो अब प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न। तो कॉस की घात माइनस 1x बराबर 2 साइन की घात माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x और ये रहा 2। फिर इस साइड है 2 कॉस की घात माइनस 1 प्लस x अपान 2। हल तो यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि जब भी हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारा पहला ही स्टेप होता है, तो 2 बार मैं हल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब जो दिया है ना संकेत उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो संकेत को लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना x बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम हमेशा संकेत दिया रहता है उसको माना ही लिखते हैं, ठीक है। तो माना x बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड कॉस की घात माइनस 1 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कॉस प्लस में है, तो अगर मैं माइनस में लूँगा तभी ये आगे हल होगा। तो कॉस की घात माइनस 1 मैंने लिया तो ये कॉस x हो गया, कॉस की घात माइनस 1x हो गया। और यहाँ पे कॉस की घात माइनस 1 और कॉस यहाँ पहले ही दिया है, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुणित थीटा तो कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की घात माइनस 1 बराबर कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मान है, देखो इसका जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ, थीटा प्राप्त हुआ, समझो। तो ये समीकरण 1 है, समझो, ठीक है, समीकरण 1 है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो सेकेंड स्टेप रहेगा इसके ऊपर रहेगा, तो सेकेंड स्टेप के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ। अब 2 साइन की घात माइनस 1 माइनस x बराबर 2 को लेते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक के ध्यान देना, ठीक है। इसको लेकर चलते हैं। तो देखो x बराबर क्या है, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे x की जगह में कॉस थीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रख देते हैं, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2, ठीक है, हमने रख दिया। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस ये जो तुम्हें कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे हम और क्या रख सकते हैं, देखो इसके जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बराबर होता है, यहाँ पे चुकी लगा दो, इसके बराबर होता है 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे हम ये रख देंगे। तो 2 साइन की घात माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ग में है, तो ये वर्ग में है तो ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है। तो पहले ही बाहर में क्या दिया है, 2 साइन की घात माइनस 1, और कोष्टक के अंदर भी से लिखेंगे साइन थीटा बाई 2। देखो ये किस में है, माइनस में, और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा। जो नहीं कटा है वो क्या है, 2 है और थीटा बाई 2 है, तो ये दोनों नहीं कटा है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 2 गुणी थीटा बाई 2, ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या, थीटा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको हल करते जाऊंगा और अंत में मुझे क्या प्राप्त हो गया, थीटा प्राप्त हो गया, तो इसको अब मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 भी यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। अब एक और बचा है ये वाला, बस अब इसको लेकर चलते हैं ना, और आगे अब और आगे अब इसको ले लेते हैं। तो ये है 2 कॉस की घात माइनस 1 प्लस, यहाँ पे कॉस रख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे एक्स ही रख देता हूँ पहले, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर चल रहे हैं।
तो 2 कॉस की घात माइनस 1 कोष्टक के अंदर, सॉरी कोष्टक नहीं, अंडर रूट है ना, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 2। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ये इस बार प्लस में, देखो ये माइनस में था तो ये प्राप्त हुआ, अब ये प्लस में है, तो प्लस में है तो ये कॉस में प्राप्त होगा, 2 कॉस वर्ग थीटा बाई 2 में प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस प्लस में हमेशा चेंजेस देखने को मिलेगा, माइनस है तो दूसरा हमें प्राप्त होगा, प्लस होगा तो दूसरा चीज प्राप्त होगा। तो माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा इसलिए साइन में प्राप्त हुआ, और 1 प्लस कॉस थीटा है इसलिए ये कॉस में प्राप्त हो रहा है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह में हम ये रखने वाले हैं, तो यहाँ पे रख दो 2 कॉस की घात माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 2 कॉस वर्ग थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, फिर 2 कॉस की घात माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये वर्ग में है, कॉस का वर्ग, मतलब ये कॉस जो है वर्ग में, इसलिए थीटा बाई 2 बस यहाँ पे लिखा जाएगा, ये और ये कट जाएगा। कटने के बाद देखो यहाँ पे 2 इंटू थीटा बाई 2 दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी कट गया, प्राप्त कितना हुआ थीटा। तो ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, तीसरा समीकरण। अब समीकरण 1 2 3 को देखो, तो समीकरण 1 2 3 के मान को मुख्य जगह में रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, थीटा प्राप्त हो रहा है, मतलब इसके बराबर, ध्यान देना, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है कह रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 3 समीकरण प्राप्त हो रहा है, जो 3 समीकरण हमने लिया है, प्राप्त हुआ नहीं लिखें, हमने यहाँ पे हमने लिया है, उसमें सभी के हल थीटा प्राप्त हुआ है, थीटा प्राप्त हुआ है, जो ये बता रहा है, जो यह बता रहा है कि तीनों, ठीक है, इसे ऐसे लिखना, तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, अतः सिद्ध हुआ, या फिर इतना ही बस लिखना, ठीक है, फिर पीछे में सिद्ध हुआ लिख देना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9वां प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है। 9वां समझ में आ गया होगा। चलो अब 10वां प्रश्न देखते हैं। देखो 10वां प्रश्न, यहाँ पे 10वां सिद्ध कीजिए वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा ये आना चाहिए, ठीक है, या राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो ये आना चाहिए, या फिर दोनों को लेकर चलेंगे तो जैसे यहाँ पे देखो सभी में थीटा थीटा है ना, वैसे ही कुछ मान दोनों को लेकर चलने पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। दसवां का पहला प्रश्न, 10 की घात माइनस 1 बड़ा कोष्टक के अंदर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर, फिर प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स अपान, जिसे हम बटा कहते हैं, इसे हम अपान भी बोलते हैं, फिर 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसके बराबर π/2 माइनस x/2 हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अगर इस तरीके से दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं पूरा हल बताता हूँ तुम्हें। 1 प्लस साइन एक्स मतलब ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये
साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा, समझते हो ना, उसी को ये प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये साइन वर्ग थीटा बटे 2 को, ठीक है, फिर प्लस, या फिर ये कहो कि x बटे 2 को, तो ये x बटे 2 ही लिखो क्योंकि यहाँ थीटा की जगह में x दिया, तो x बटे 2 फिर प्लस कॉस वर्ग x बटे 2, ठीक है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। फिर यहाँ पे प्लस है, मतलब ये प्लस में रहेगा 2 साइन x बटे 2, और ये कॉस x नहीं, वर्ग नहीं है, ये x है, x बटे 2, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एक मैंने बता दिया, अब दूसरा फिर से देखो, ठीक है। ये जो है प्लस में था तब की बात है, अब माइनस के लिए करते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ये पूरा कॉस वर्ग साइन वर्ग सेम होगा, तो यहाँ पे लिखो साइन वर्ग x बटे 2 फिर प्लस कॉस वर्ग x बटे 2, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। सर्वसमीका जानते हो ना, सर्वसमीका का ही यहाँ पे नियम लागू हो रहा है। फिर 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस साइन x और 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह में ये वाले मान को रखेंगे। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा सा और लंबा चौड़ा बनेगा प्रश्न, है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट करने वाला हूँ। ये जो है ये एक सर्वसमीका बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है ना, साइन वर्ग कॉस वर्ग और प्लस 2a, मतलब इसको समझो, ये a का वर्ग b का वर्ग फिर 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का वर्ग होगा ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब a प्लस b का वर्ग लिख देता हूँ। तो इस पूरे के जगह पे 10 की घात -1 बड़ा कोष्ठक के अंदर, सही खत्म होने वाला है क्या, बड़ा कोष्ठक के अंदर, फिर अंडर रूट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ साइन वर्ग नहीं, साइन वर्ग नहीं, साइन x बटे 2 प्लस कॉस x बटे 2, और इस पूरे का वर्ग लिखने वाला हूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ भी वही करते हैं, ये माइनस आ गया है, मतलब साइन और कॉस में माइनस में रहेगा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2, और इसका भी वर्ग, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। नीचे वाला भी सेम होगा, साइन x बटे 2 प्लस कॉस x बटे 2, इसका वर्ग, और ये भी अंडर रूट के अंदर रहेगा। फिर माइनस कॉस x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2, और ये भी किसके अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, वो यहाँ भी वर्ग, तो वर्ग अगर दिया रहता है तो वो क्या होता है, अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, मतलब अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और वर्ग भी हट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, साइन x बटे 2 प्लस कॉस x बटे 2, फिर प्लस कॉस x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2, नीचे वाला साइन x बटे 2 प्लस कॉस x बटे 2, फिर माइनस, ये वाला जो है माइनस दिया चिन्ह, इसलिए माइनस लिखने के बाद कोष्ठक लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा यहाँ पे। फिर साइन x बटे 2, ये वर्ग है जो है हटने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। फिर कोष्ठक बंद कर दो, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। देखो, ये साइन प्लस में है, ये माइनस में, कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गया। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 2, तो ये 10 की घात -1 2 कॉस x बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिख लो इस तरीके से। और यहाँ पे कौन कट रहा है, देखो, ये जो माइनस है, अब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अब वही नियम लगा देते हैं, ठीक है। अब कोष्ठक हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस वाले को अगर हम हटाते हैं तब होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ
तो कौन से कटेगा, ये कटेगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस। तो अब कोष्ठक हटने के बाद ये इस तरीके से, ठीक है, ये कोष्ठक हट गया है समझो। तो साइन और यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन x बटे 2, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गया। 10 की घात -1, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट x बटे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉट x बटे 2। अब इसे मैं अगर 10 में चेंज करूँ कॉट को, तो मैं किस तरीके से चेंज करूँगा, तो कॉट को अगर मैं 10 में चेंज करूँ तो इसको चेंज करेंगे तो हम इस तरीके से लेंगे 10 π/2 माइनस x/2, ठीक है, इस तरीके से हम इसे चेंज कर देंगे। ये इस तरीके से लिखो, बड़ा कोष्ठक यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, बचा क्या, यही बस बचा, और यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से 10वां का पहला कंप्लीट होता है, बहुत सरल और आसान तरीके से मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब 10वां का दूसरा देखो, 10वां का दूसरा प्रश्न, 10वां का दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 की घात -1, 1 प्लस x का वर्ग अंडर रूट के अंदर फिर प्लस x, ठीक है, ये है। इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है π/4 प्लस 1/2 10 की घात -1 x, ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है, इसको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है, तो संकेत दिया है तो उसको ले लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है, x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, तो 10 की घात -1 कोष्ठक के अंदर 1 प्लस x की जगह हम क्या लिखूंगा, tan थीटा, तो tan का वर्ग थीटा, ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर है, फिर प्लस ये रहा tan थीटा, 10 की घात -1, ये जो 1 प्लस tan वर्ग थीटा है, इस पूरे के जगह पे मैं sec वर्ग थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि होता भी यही है sec वर्ग थीटा, तो मैंने यहाँ पे sec वर्ग थीटा लिखा, फिर tan थीटा। अब यहाँ पे वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस sec थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपान cos थीटा, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 10 को हमने sin cos में बांट लिया और इसको इस तरीके से बांट लिया, तो 10 की घात -1 फिर 1 प्लस ये हो गया sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये लघुत्तम है तो इसको एक बार लिखेंगे, और 1 प्लस cos और 1 प्लस sin थीटा को इस तरीके से लिखेंगे, 10 की घात -1। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था ना sin वर्ग θ/2 वाला, हाँ बस वही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा sin वर्ग वाला, ठीक है, sin वर्ग θ/2 प्लस cos वर्ग θ/2 फिर माइनस 2 sin θ/2 cos θ/2, ये होता है, तो हम इसकी जगह में ये लिख देंगे। फिर ये जो cos थीटा है इसको हम लिख सकते हैं sin, नहीं पहले cos लिखेंगे, cos वर्ग θ/2 माइनस sin वर्ग θ/2, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है cos थीटा जो है ये इस तरीके से बनेगा, ये सब सूत्र से आ रहा है, अगर आप त्रिकोणमिति सारणी के सूत्र को देखोगे तो यही प्राप्त होगा, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखो 10 की घात -1, इसको हम लिख सकते हैं sin θ/2 माइनस प्लस ये क्या है, माइनस है ना, माइनस कि प्लस है, ये सॉरी प्लस 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 है ना, देखो यहाँ पे गलत हो गया था, cos θ/2 इस तरीके से, और इसका वर्ग लगा लो। ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
यहाँ पे देखो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरे को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो ये प्लस में है, मतलब ये और ये भी प्लस में, इसमें एक घात है, इसमें दो घात है, तो इसके घात जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों कट गया। अब बचा क्या, ये दोनों बस बचा। इसको बड़ा कोष्ठक के अंदर अब लिख लो इस तरीके से। फिर 10 की घात माइनस 1, यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई 2 और ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 हो गया। और नीचे में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बस बचा है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को देखो, है ना, दोनों में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस का गुणा कर दूंगा। ठीक है, कॉस का दोनों में गुणा, मतलब अंश और हर दोनों में कॉस का गुणा कर देंगे। तो ये कॉस का गुणा करेंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा। देखो साइन और कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो ध्यान देना, ठीक है, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ टेन थीटा बाई 2। ठीक है, टेन थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 है तो इसी का गुणा कर रहे हैं, कॉस थीटा बाई 2 का। फिर यहाँ पे कॉस कॉस है तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इसका ही गुणा हम अंश और हर में करें तो ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो ये भी है ना, तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो मैं और तुम्हें बताता हूँ। ये हो गया, इसको जमा लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, इसको जमा के लिख ले इस तरीके से। तो ये जो 1 है ये टेन थीटा के कितने अंश में प्राप्त होता है, 45 अंश में। 45 अंश को कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4। तो यहाँ पे मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, 10 पाई बाई 4 फिर प्लस 10 थीटा बाई 2, नीचे में 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाई 2। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये 10 का सूत्र होता है, पता है ना, 10 AB का सूत्र पता है, बस वही सूत्र यहाँ पे लागू हुआ है। तो 10 AB का सूत्र है। ठीक है, तो 4 पाई बाई 4 और थीटा बाई 2 इसका सूत्र है। तो लिखो यहाँ पे 10 की घात माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4, इसे बड़ा कोष्ठक में लो और इसको छोटे कोष्ठक में, फिर प्लस थीटा बाई 2। यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब ये जो थीटा है, ठीक है, ध्यान देना, मैं थीटा की जगह में मान रखने वाला हूँ। ये जो थीटा है ना, ध्यान देना, यहाँ पे देखो थीटा, तो थीटा, चलो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे हल और करना था, मैं भूल गया था। यहाँ पे 10 की घात माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये 10 की घात माइनस x है, और यहाँ पे थीटा। तो देखो थीटा का मान कितना रखेंगे, 10 की घात माइनस 1 रखेंगे। कहाँ से, ये माना वाला जो है ना, यहीं से। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात माइनस 1x। यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। समझ में आया, इसको भी मैंने पूरा डिटेल से बताया है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब 2 प्रश्न बचा है, 11 और 12वां। तो 11वां और 12वां को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।